पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार में अब कमी आ गई है और सवाल उठ रहे हैं, क्या वैक्सीनेशन लोगों का समय पर हो पाएगा। और इसी बीच देश के जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर कांग ने बड़ा सवाल उठा दिया है भारत सरकार पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत सरकार वैक्सीनेशन में चूक चुकी है और इसके लिए अब उसे गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। देश में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम जोर शोर से चल रहा है। इस बीच वैक्सीन की किल्लत की खबरें भी रह रहकर सामने आ रही हैं। वैक्सीन की किल्लत के बीच देश के टॉप वायरोलॉजिस्ट का बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर गगनदीप कांग का कहना है कि भारत ने इंटरनेशनल मार्केट से बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन खरीदने में देरी कर दी। इससे वह वैक्सीन खरीदने की दौड़ में पीछे रह गया। हमारे पास बचे सीमित विकल्प। मोदी सरकार ने वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए कोई भुगतान नहीं किया और न ही वैक्सीन के ऑर्डर पाने के लिए कोई एडवांस पेमेंट करने में दिलचस्पी दिखाई। एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर कांग ने बताया कि दुनिया के बाकी देश पिछले 1 साल से जोखिम लेकर वैक्सीन खरीदने में जुटे हुए थे, लेकिन हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। ऐसे में अब हमारे पास सीमित विकल्प ही बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के मेंबर हैं डॉक्टर कांग। डॉक्टर कांग सुप्रीम कोर्ट की ओर से मेडिकल ऑक्सीजन पर गठित कमेटी के सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जाइडस कैडिला बायोलॉजिकल ई जैसी कंपनी के पास जा सकता है, जिनकी वैक्सीन साल के अंत तक आने वाली है। वे उनसे कह सकते हैं कि अपने उत्पादन में तेजी लाओ, ज्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन करो। अगर आपके ट्रायल सफल रहे तो हम सारी वैक्सीन खरीद लेंगे। ग्लोबल टेंडर के बीच आया बयान। डॉक्टर कांग का बयान ऐसे वक्त सामने आया जब कई राज्यों ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को ग्लोबल टेंडर जारी कर सीधे विदेश से वैक्सीन ऑर्डर करने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों ने इसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए हैं। जोखिम उठाकर इनोवेशन में भी निवेश करना सही। डॉक्टर कांग ने कहा कि मेरा मानना है कि ट्रायल मोड में ही निवेश करने से नुकसान का खतरा बना रहता है, लेकिन हमें जोखिम उठाकर ऐसा करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह हमें भविष्य के लिए एक अच्छी तरीके से तैयार करता है। आगे चलकर हम एक मिसाल कायम कर सकते हैं। हम इससे दुनिया को बता पाएंगे कि हम शोध और इनोवेशन में भी निवेश करने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। डॉक्टर कांग ने कहा कि भारत जाइडस कैडिला और बायोलॉजिकल ई जैसी कंपनियों के पास जा सकता है और यहां पर रिस्क को लेकर उससे वैक्सीन का ऑर्डर दे सकता है। यही भारत के पास एकमात्र विकल्प है, क्योंकि आने वाले समय में ये कंपनियां वैक्सीन तैयार करने की पूरी अपनी अंतिम स्थिति में है और इनके ट्रायल भी चल रहे हैं। भारत को अगर वैक्सीन मिल सकता है तो इन्हीं कंपनियों से मिल सकता है और उसकी ज़रूरतें कुछ हद तक पूरी हो सकती हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।